अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ARMM धमाल न्यूज़ में। दोस्तों, आप सभी ARMM पार्टी के चाहने वालों के लिए इस वीडियो में खास तौर से बात करेंगे ARMM पार्टी के उन विधानसभा क्षेत्रों का जहां पर ARMM पार्टी ने पिछले दफे 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और किसी कारणवश से इनके 4 विधायक इनको धोखा देकर दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लिए। आखिरकार उन विधानसभा सीटों पर ARMM पार्टी की क्रेज क्या है, ARMM पार्टी किस स्थिति में है, इस दौर में, इस हालात में इनके विधायक जब दूसरी पार्टी में चले गए तो क्या इनके कार्यकर्ता भी दूसरी पार्टी में चले गए, इनको लेकर खास तौर से हम बातें करेंगे और साथ ही आप सबों की महत्वपूर्ण राय भी हम लेना चाहेंगे। खास तौर से ARMM पार्टी के ने 5 सीटें बिहार में जीती, जिनमें से इनके 4 विधायक असदुद्दीन ओवैसी साहब के संग दगाबाजी कर, धोखेबाजी कर आरजेडी में शमूलियत अख्तियार कर लिए। एक है बहादुरगंज विधानसभा सीट, दूसरा कोचाधवन विधानसभा सीट, तीसरा जोकीहाट विधानसभा सीट और चौथा बायसी विधानसभा सीट। इन चारों विधानसभा सीटों में सीमांचल की सियासी गलियारों में ARMM पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की थी और मात्र 5 सीटों में से एक सीट ही ARMM पार्टी के पास रही और बाकी सीटों में चुनाव जीतने के बाद भी इनके विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। तो क्या अब ARMM पार्टी 2025 जो आ गए हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार इन सीटों पर अपना किला फतेह कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? खास तौर से एक छोटा सा सर्वे के रूप में आप सबों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे पहला विधानसभा सीट है बायसी विधानसभा सीट, जहां से ARMM पार्टी के टिकट से सैयद रुकनुद्दीन साहब चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के 1 साल बाद दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लिए। तो क्या यहां पर ARMM पार्टी फिर से किन को टिकट देंगी और फिर से अपना किला फतेह कर पाएगी या फिर नहीं पाएगी? दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो ARMM पार्टी का अभी फेस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ARMM पार्टी किसे चुनावी मैदान में 2025 में उतारेगी? फिलहाल खबरें सामने निकल कर आ रही है कि JDU के पूर्व विधायक अब्दुल सुभान साहब ARMM पार्टी में शामिल हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी बिगुल फूंकने से पहले। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, फिलहाल अगर वोटरों की बात करें तो ARMM पार्टी के वोटर यहां पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं। अगर ARMM पार्टी फिर से एक बार बायसी विधानसभा सीट पर अपने मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर देती है तो बायसी विधानसभा सीट को ARMM पार्टी फिर से एक बार फतेह कर लेगी, फिर से एक बार कहीं की बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल कर लेगी और अपने बागी विधायक, अपने गद्दार विधायक को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी। यहां पर बशर्ते ARMM पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और ARMM पार्टी के बिहार सदर जनाब अख्तिल इमाम साहब को एक मजबूत चेहरा को चुनावी मैदान में बायसी विधानसभा सीट से उतारना होगा। तब जाकर ARMM पार्टी से दगाबाजी करने का बदला सैयद रुकनुद्दीन साहब, जो ARMM पार्टी के जीते हुए विधायक थे और ARMM पार्टी से बगावत कर आरजेडी में गए, उनसे कहने की बदला ले सकेंगे। और दूसरा बात करें तो दूसरा जोकीहाट विधानसभा सीट। दोस्तों, आपको बताता चलूं, यहां पर भी ARMM पार्टी के वोटर वहीं के वहीं हैं। जितने वोटर पिछले दफे थे उतने ही वोटर, बल्कि कुछ वोटर और भी बड़े हैं, उतने ही वोटर लगभग आज भी ARMM पार्टी के पक्ष में हैं। आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में अपनी आवाज़ें बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि अख्तिल इमाम साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। सैयद रुकनुद्दीन साहब ने धोखा दिया, जनाब शाहनवाज साहब ने धोखा दिया, लेकिन हमें इससे कोई परवाह नहीं। हम ARMM पार्टी के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि शाहनवाज साहब के बड़े भाई सरफराज साहब, जो ARMM पार्टी से दगाबाजी किए हैं, वह शाहनवाज हैं, जिनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, उनको कहीं की लता रहा 2020 विधानसभा चुनाव में और ARMM पार्टी ने रहम खाकर, कसमकस खाकर इनको कहने की अपनी टिकट दी और कई इनके विधायक प्रत्याशियों ने अपनी बलिदान देकर, अपनी कुर्बानी देकर इनको टिकट दिलवाया। लेकिन खैर, ये चुनाव जीते भी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए और साथ ही दूसरी पार्टी में जाकर सत्ता की मलाई खाए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी हेलीकॉप्टर दौड़ाई, अपनी हेलीकॉप्टर
सेंटर दौरा करके इनको जीत दिलाई, अपने नाम अपने ब्रांड पर इनको जीत दिलाकर कहने की इन पर एहसान व कर्म किया। लेकिन ये लोगों ने एआईएमएम पार्टी के प्रमुख जनाब सदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमएम पार्टी के वोटरों पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई और दूसरी पार्टी में किसी बुनियाद पर, किसी लालच की बुनियाद पर चले गए। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, वोटरों का कहना है कि वो गए हैं, उनको जाने दीजिए, हम आज भी एआईएमएम पार्टी के संग है। अगर इस बार भी हमें बेहतर कैंडिडेट मिलता है तो हम एआईएमएम पार्टी को ही चुनेंगे, दूसरे विकल्प में नहीं जाएंगे। दोस्तों आपको बताता चलूँ, लोगों का कहना है और साथ ही एक्सपर्टों का कहना है कि आरजेडी के पूर्व सांसद प्रत्याशी सरफराज साहब एआईएमएम पार्टी की शमूलियत बहुत ही जल्द अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खड़ी होती है, क्या सरफराज साहब एआईएमएम पार्टी में टिके रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, या फिर से एक बार सरफराज साहब कहने की शाहनवाज साहब के तरह ही दूसरी पार्टी में जीतने के बाद चले जाएंगे। लेकिन कहने की अगर एआईएमएम पार्टी में शामिल होते हैं तो इनको झला लेना पड़ेगा, इनसे लिखित कुछ कहने की कर लेनी पड़ेगी, तब जाकर इनको टिकट देना होगा। अगर कहने की इनको टिकट दिया जाए तो वाकई में कहने की बड़ी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि इनका फेस वैल्यू अच्छा खासा माना जाता है पूरे जोकीहाट विधानसभा सीट में। दोस्तों इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें। अगर ये एआईएमएम पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इनको टिकट मिलना चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो फिर किसे मिलना चाहिए, आप अपनी राय ज़रूर बता दें, ताकि एआईएमएम पार्टी के आला अधिकारियों तक ये रिपोर्ट पहुँचे और वो विचार विमर्श करे। और दोस्तों तीसरा बात करें तो तीसरा कोचाधवन विधानसभा सीट है, जहाँ से एआईएमएम पार्टी के टिकट से जनाब अलहाज इजहार अस्मी साहब चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के से 1.5 साल के बीच में दूसरी पार्टी में अपनी शमूलियत अख्तियार कर लिए और दूसरी पार्टी में जाने के बाद ये कहने की जिस बुनियाद पर गए, इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसा एआईएमएम पार्टी के में रहकर काम कर रहे थे वैसा आरजेडी में जाने के बाद भी सारे विधायकों ने काम किया और वही कहने की कोचाधवन में भी हुआ। जो एआईएमएम पार्टी में रहकर जो काम इजहार पे सामने किया था वही काम आज भी कर रहे हैं। लेकिन एआईएमएम पार्टी से आरजेडी में जाने का कोई फ़ायदा कोचाधवन विधानसभा की जनता को नहीं दिख रहा है। कोचाधवन विधानसभा की बात करें तो कोचाधवन विधानसभा से खास तौर से जनाब अख्तुल इमाम साहब चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और अमोर से जहां से वो अभी फिलहाल जीते हुए हैं, दूसरे को चुनावी मैदान में उतारेंगे, दूसरे को चुनावी मैदान में उतरने का मौका देंगे। और कहने की यही एजेंडे पर एआईएमएम पार्टी अमोर विधानसभा में अपना काम करने वाली है। दूसरे बेहतर छवि वाले नेता को चुनावी मैदान में उतार सकती है या फिर अख्तुल इमाम साहब भी खुद चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर दूसरे को मौका दे सकते हैं। लेकिन लोगों का कहना है, कोचाधवन विधानसभा क्षेत्र की जनता का कहना है कि अख्तुल इमाम साहब जो एआईएमएम पार्टी के बिहार सदर हैं, वो एआईएमएम पार्टी के टिकट से कोचाधवन से चुनाव लड़े, ना कि अमोर से चुनाव लड़े, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े, इजहार अस्मी साहब को अपना टिकट दे दिए और अमोर में जाकर चुनाव लड़े, जबकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। हमसे यही शर्त किया गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन चुनावी बिगुल फूकने के बाद अमोर वालों ने कई गाड़ियों के हुजूम के साथ इनको लेकर अमोर विधानसभा लेकर गया और वहाँ पर नॉमिनेशन करवाया और इनकी जीत हुई। लेकिन कोचाधवन विधानसभा की जनता को उनका अपना जो कहने की आसियाना, उनका अपना कहने की साया जो मिलने वाला था वो नहीं मिला। लेकिन इस बार जनता मांग कर रही है, अख्तुल इमाम को कह रही है कि आप आइए एआईएमएम पार्टी के टिकट से कोचाधवन में चुनाव लड़िए, ना कि अमोर में चुनाव लड़िए। अमोर में दूसरे को दीजिए, अमोर में दूसरा कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन कोचाधवन में आप ही को साहब लड़ना है। ये बातें लोगों का कहना है। अगर खैर दूसरे को भी टिकट दिया जाए तो उम्मीदें लगाई जा रही है कि एआईएमएम पार्टी का पल्ला भारी है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला पिछले दफे के तरह ही है।